तो नमस्कार दोस्तों। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक आरटीआई एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कैसे करते हैं। पहले उसको लिखना सीख लेते हैं, पूरा अच्छे से समझ लेते हैं कैसे लिखते हैं एक आरटीआई का एप्लीकेशन को। तो स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग एन आरटीआई एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको मैटर पता होना चाहिए, किस मैटर पे हमको लिखना है, तैयारी रखना है। ठीक है। एक सिंपल पेन पेपर में भी आप लिख सकते हैं। पहले तो पेन पेपर में ही ड्राफ्ट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। फिर या तो कंप्यूटर में टाइपिंग करें या फ़ोन में भी टाइपिंग करें, जैसे ठीक लगे। बेटर होगा कि आप कहीं से खुद टाइप कर लें या कहीं से टाइप करवा लें, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हेडिंग देना होता है नंबर 1 में। उसमें लिखेंगे एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। एप्लीकांट का डिटेल्स होना चाहिए आपको, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस नहीं भी है तो चलेगा, बट मोस्टली आजकल ऑनलाइन ही फाइल हो रहा है तो ईमेल एड्रेस ज़रूर रखें। नाम और पता एकदम सही सही दें। डिटेल बहुत लोग ऐसा करते हैं कि किसी और के नाम पर फाइल कर देते हैं या गलत कर देते हैं। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। कोई भी आरटीआई फाइल करने के लिए प्रॉपर, किसी को आप सोचेंगे कि परेशान करने के लिए आरटीआई दायर करेंगे तो वो सही चीज़ नहीं है। आप प्रॉपरली नेम, एड्रेस और अपना ही नाम पर, जिनके नाम पर करना है वो जेन्युइनली होना चाहिए। पब्लिक अथॉरिटी का डिटेल्स। पब्लिक अथॉरिटी है कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं कि फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं कौन सा ऑफिस में देना है। तो जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनको पब्लिक अथॉरिटी आप बोल सकते हैं। किसी भी ऑफिस का जो भी सरकारी ऑफिसर हैं उनको बोल सकते हैं। तो किसी भी जिस ऑफिस को भी आप एड्रेस कर रहे हैं, वहाँ का जो मुखिया है आप उसी को मान के चलिए कि वही वहाँ का पब्लिक अथॉरिटी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई सर्कल ऑफिसर है, बीडीओ है, म्यूनिसिपैलिटी का हेड है, कोई पीएसयू का डायरेक्टर है, इस तरह का आप लिखेंगे। ठीक है, वो लोग होते हैं पब्लिक अथॉरिटी। तो वो आपको जानना जरूरी है किस डिपार्टमेंट के अंडर में है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो किस डिपार्टमेंट में आ रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, ये आपको बेसिकली थोड़ा सा पता होना चाहिए। नहीं भी है तो आजकल का डेट में पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली पता कर सकते हैं गूगल करके या किसी भी तरह से, कि लोकली किसी से जानकारी ले करके। तो सबसे पहले क्लियरली लिखिएगा। तो कभी भी उसको एड्रेस जो करना होता है, पीआईओ को एड्रेस करना होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जिस भी डिपार्टमेंट का लिख रहे हैं, डिपार्टमेंट या ऑफिस नेम। अभी हम लोग एक सैंपल ड्राफ्ट करेंगे, उससे पता चल जाएगा आपको। सब्जेक्ट लाइन लिखना है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। ये सब्जेक्ट भी लिख देंगे तो चलेगा, या जो मैटर पे चाहिए वो लिख देंगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, अब जो है मेन पॉइंट होता है कि इतना तो आपने ड्राफ्ट कर लिया, अब आपको क्या इसमें चाहिए, इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, ये बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से पॉइंट वाइज, नंबर वाइज लिखना चाहिए। जैसे 1 2 3 4, 1 का ABCD, इस तरह से। लिस्ट योर क्वेरी इन सिंपल नंबर पर प्रोवाइड। अभी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द फंड एलोकेटेड फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन इन विलेज नेम दिस। तो जिस विलेज नाम विलेज में चाहिए उसका कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस रोड का आप मार्किंग दे दीजिए, नाम दे दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है उसका नाम दीजिए। ये सैंपल ही है, हम लोग एक में एक ही मैटर लिखेंगे, एक आरटीआई में एक ही मैटर लिखते हैं। ठीक है। जैसे अभी इसमें तो मैं एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ कि ये भी मांग सकते हैं, वो भी मांग सकते हैं। प्रोवाइड नेम्स ऑफ बेनिफिशरीज अंडर PMAY स्कीम इन ईयर दिस टू दिस। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में किसको किसको घर मिला है वो आप बताएं। ईयर स्पेसिफाई करना जरूरी है कि ये वाला 2020 से 25 तक किसको किसको मिला है वो बताइए। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ, इसमें लिखेंगे प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ सर्कुलर ऑर्डर रिलेटेड टू द राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो मान लीजिए वो उस तरह से लिख दिए। तो
फिर टाइम पीरियड किसी का भी मेंशन करना ज़रूरी है, जैसे अभी हमने बताया कि किस टाइम पीरियड के लिए चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन दे करके भेज देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे क्या लिख दिया है क्या नहीं। डिक्लेरेशन लिखना ज़रूरी है इसमें, आई एम एन इंडियन सिटीजन इन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट ऑफ 2005, ये डिक्लेरेशन ऐड करना है। ठीक है। एक एप्लीकेशन फ़ीस जो है 10 रुपये का, वो आपको देना है। वो पोस्टल ऑर्डर, अगर अगर आप ऑफलाइन जमा कर रहे हैं तो पोस्टल ऑर्डर जो होता है वो सबसे इजी वे होता है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा कर के आप पोस्टल ऑर्डर ले सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट 10 रुपये का बनाने जाएंगे, 10 रुपये से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा माथा पच्ची है, वो मत कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वो भी इजी है, बहुत इजी है। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में ही पेमेंट ऑप्शन होता है। कोई भी जो RTI ऑनलाइन हम लोग करके देखेंगे, उसमें आपको पेमेंट करने के दिखा देंगे किस तरह से होता है। क्लोजिंग राइट, काइंडली प्रोवाइड द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन विद इन 30 days एज पर द सेक्शन 7(1) ऑफ द RTI एक्ट 2005। ठीक है। योर्स फेथफुली, नेम एंड सिग्नेचर दे भी सकते हैं, देना ही चाहिए, नेम एंड सिग्नेचर दे दीजिए, एड्रेस भी लिख दीजिए, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ लिख दीजिए नीचे में। टिप्स, इसमें जो है लैंग्वेज सिंपल है, कोई लीगल लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखना है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग लीगल लिख देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये वाला वो सब मत लिखिए। सिंपल सिंपल बस ये इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। लीगल जब कोर्ट में जाते हैं तब फिर लीगल सारा ये देख सकते हैं। इसमें हालांकि 2-3 लाइन लीगल पॉइंट में ये एक्ट वगैरह लिखा ही रहता है, हालांकि वो लिखना जरूरी है, दैट इज़ द फॉर्मेट। वो फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है RTI एप्लीकेशन का, तो वहाँ पर लिखना पड़ता है। नंबर ऑफ क्वायरीज, ईच क्वायरी सेपरेटली, सेपरेट कर दीजिए सारा क्वायरीज को। अवॉइड आस्किंग वाई और ओपिनियंस, जैसे ओपिनियन किसी का, आपको क्या लगता है यहाँ पर 2 रोड और बनते तो आपको कैसा रहता। ठीक है, ये प्रपोजल्स है, ये ओपिनियंस है, ये आप RTI के अंदर में नहीं पूछ सकते। ठीक है। आप ये नहीं पूछ सकते कि यहाँ 2 रोड और आपने क्यों नहीं बना दिया, एक फ्लाईओवर क्यों नहीं बना दिया, यहाँ पे लाइट क्यों नहीं लगा दिया, ये नहीं पूछना है, ये सब चीज़ें। ओनली रिक्वेस्ट रिकॉर्ड डाटा और डॉक्यूमेंट। ठीक है। टेक अवे क्या है इसका, एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड RTI एप्लीकेशन जो होता है, वो आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। रिजेक्शन हालांकि जल्दी होता नहीं है, बहुत बड़ा ही कोई मिस्टेक करेंगे तो ही होगा, अदरवाइज किसी को अगर आपने एड्रेस ही गलत कर दिया या आपका ही एड्रेस गलत है तो रिप्लाई कहाँ से आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर सबमिट किया जाता है और कैसे सबमिट किया जाता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये एक सैंपल है जो मैंने लिख के रखा है, सैंपल ड्राफ्ट, वो देखिए। इस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, किस डिपार्टमेंट का है या क्या अथॉरिटी है वो आप लिख देंगे, उसका ऑफिस एड्रेस लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिख दीजिए। ठीक है। आपको अगर नहीं पता है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट में आता है, डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि आप अगर कोई ब्लॉक में, पंचायत में, DM ऑफिस में, SP ऑफिस में, ये में अगर लगा रहे हैं तो टू द PIO SP ऑफिस का एड्रेस लिख दीजिए, DM ऑफिस का एड्रेस लिख दीजिए, क्या सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट है वो आपको पता है, लिख दिए। ठीक है। तो सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005 रिगार्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन वर्क इन दिस विलेज। ठीक है, ऐसा करके। तो रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई योर फुल नेम, रेसिडेंट ऑफ योर एड्रेस पूरा दे दीजिए। बीइंग एन इंडियन सिटीजन, सीक इंफॉर्मेशन या सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 regarding the road construction work of approximately 500 meters in village number this, block and district this. Kindly provide the following information. रोड कंस्ट्रक्शन का जब शुरू होता है तो वहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाता है कि ये क्या है, उसका डिटेल्स लिखा होता है। वो डिटेल्स लेकर के भी आप यहाँ मेंशन कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, जितना स्पेसिफिक आप देंगे डिटेल्स उतना अच्छा है। ठीक है। कब बना था ये सब अगर डिटेल्स आपके पास है, काइंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कॉपी ऑफ द सैंक्शन प्लान
एंड बजट एलोकेटेड फॉर द सेड रोड कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है। नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर या एजेंसी असाइंड फॉर दिस वर्क। ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड मटेरियल स्पेसिफाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन। ठीक है। BOQ भी बोलते हैं इसको, बिल ऑफ क्वांटिटी। ये सब आप मांग सकते हैं। करंट स्टेटस ऑफ वर्क एंड रीजंस फॉर एनी डिले इफ एप्लीकेबल। अगर वो काम हो चुका है या काम चल रहा है तो आप उस हिसाब से मांग सकते हैं कि कहीं डिले हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ पर उनका पास भी स्कोप होता है कि वो बताएंगे यस इट इज़ अंडर प्रोसेस, इस तरह का। तो क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका लैंग्वेज को ऐसा बदल देंगे कि क्वेश्चन भी क्वेश्चन जैसा ना लगे। देखिए, जैसे रीजन फॉर डिले आप पूछ ही रहे हो, क्या क्यों डिले हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज अलग है। इफ एप्लीकेबल। ठीक है। कॉपीज ऑफ बिल वाउचर एंड एक्सपेंडिचर डिटेल्स इन अकर टिल डेट। क्या क्या खर्चा किए हैं उसका सारा डिटेल दीजिए, वो सारा डिटेल देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ जान लीजिए, अगर BPL है, अगर एप्लीकांट जो है वो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड होल्डर है, तो फिर वो ये 10 रुपये का भी ज़रूरत नहीं है। वो BPL कार्ड का एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके लगा दीजिए, एक कॉपी दे दीजिए। अगर ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो वो तो कॉपी ही डायरेक्ट जाता है, और अगर आप जाते हैं तो उसको सेल्फ अटेस्टेड जरूर करें। ठीक है। जो फोटो कॉपी लेकर के उसमें वेरीफाइड और खुद का सिग्नेचर और डेट लिख दीजिए। ठीक है। डिक्लेरेशन, इसमें एप्लीकेशन फी लिख दीजिए कि एक पोस्टल, जो भी आप दिए हैं, पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर, DD, कैश वगैरह मत दीजिए। क्योंकि आपके पास देने का प्रोविजन प्रॉब्लम नहीं है। बस इसी बेसिस पर आपको, आपके पास में कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने पेमेंट दिया है, उस बेसिस पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि रिसीट जब तक नहीं मिलेगा आपको, रिसीट कैसे दिखाएंगे 10 रुपये का, कोई रिसीट काट के आपको देगा नहीं। तो डिक्लेरेशन, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड एलिजिबल टू सीक इन्फॉर्मेशन या सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट ऑफ 2005। ठीक है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, डेट, सिग्नेचर, ये सब आप कर दीजिए। तो हो गया, ये एक सैंपल है। हम लोग और भी आगे RTI फाइल करेंगे, केस स्टडी करेंगे RTI के ऊपर में। केस स्टडी भी जानना जरूरी है, नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है RTI का। आप एक 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 सीखते सीखते ही आपको 2 साल लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप केस स्टडीज पहले समझ लें। तो ये देख लेते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, वेयर एंड हाउ टू सबमिट RTI ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे हम लोग सबमिट करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे।